नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। और देखिए, हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों मनाई थी। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं को देखते हुए कि महात्मा गांधी से बहुत सारे सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि महात्मा गांधी पे एक छोटी सी सीरीज़ बनाई जाए, कुछ प्रश्नों की कुछ श्रृंखला बनाई जाए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कमी ना रह सके। तो चलिए, इसी क्रम में मैंने आज 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं उनको तैयार किया है। और इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारी परीक्षा टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और ये उत्तरों के सहित वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म वर्ष क्या है। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म वर्ष है वो है 1869 यानी कि 1869। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तो इसका ऑप्शन सी सही होने वाला है। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष आए। तो देखिए, ये बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे वो आए थे 1915 में, मतलब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। लेकिन प्रश्न उठता है कि गए कब थे। तो महात्मा गांधी गए थे 1893 यानी कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी 1915 यानी 1915। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है महात्मा गांधी को मलंग बाबा की संज्ञा किसने दी। तो देखिए, मलंग बाबा की संज्ञा महात्मा गांधी को किसने दी। और ये जो मलंग बाबा की जो संज्ञा दी थी महात्मा गांधी को, वो दी थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की संज्ञा दी थी। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था। तो देखिए, भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। और उसमें जो प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी ने जो चलाया था वो चलाया था चंपारण आंदोलन। कौन सा चलाया था? चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। और ये जो चंपारण आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, ये 1917 में चलाया था और ये बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने चलाया था। अब देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया। तो ये एक पर्सनैलिटी थे, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, जिनका नाम था बाबू राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बुलाया था चंपारण के लिए, आंदोलन के लिए, राजकुमार शुक्ला। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, राजकुमार शुक्ला। और इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी। और देखिए, इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी चंपारण आंदोलन के बाद ही। और ये प्रथम आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने चलाया था। और देखिए, जो महात्मा गांधी के जो आंदोलन की सीरीज थी उसको चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। महात्मा गांधी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी किताब अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है। तो देखिए, महात्मा गांधी के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बनी थी ये किताब अनटू दिस लास्ट, ये पूछा जाता है, ये किताब लिखी थी जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन ने किताब लिखी थी। लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को ये किताब किसने दी थी। तो देखिए, महात्मा गांधी को ये जो किताब दी थी वो दी थी हेनरी पोलाक ने। किसने दी थी? हेनरी पोलाक ने महात्मा गांधी को ये किताब दी थी। और महात्मा गांधी को इससे अपना अहिंसा वाला आंदोलन चलाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है अपनी जीवनी में। चलिए, तो इसका सही उत्तर होने वाला है जॉन रस्किन। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की संज्ञा किसे दी जाती है। तो देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको दी जाती है? गोपाल कृष्ण गोखले को। लेकिन क्यों दी जाती है राजनीतिक गुरु की संज्ञा? क्योंकि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में, तो वहाँ से लौटने के बाद भारत को समझने के लिए और गाइडेंस के लिए महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की संज्ञा दी जाती है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। राष्ट्र गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया? देखिए, गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था वो बुलाया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने कब बुलाया था राष्ट्रपिता कहकर? ये सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था जब कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था, और उस समय महात्मा गांधी आगा खां पैलेस जेल में थे, पुणे जिसको येरवड़ा जेल भी कहते हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी को रखा गया था और वहीं कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था। तो उस शोक संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न है, किस योजना के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है? तो देखिए, ये जो कहा था महात्मा गांधी ने, ये कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। और क्रिप्स मिशन क्या क्या प्रावधान था कि ये भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रावधान था इस मिशन में भारत को। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और ये जो आपका प्रपोजल है, ये एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, क्योंकि आप लोग यहाँ रहने वाले ही नहीं हैं, तो आप ये वायदा कैसे कर रहे हैं? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो देखिए, बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो अपने पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और वो रहे थे 1924 में। और 1924 का ये जो सेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये हुआ था बेलगाम में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो ये 1924 में अध्यक्ष रहे थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? देखिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये जो सारे प्रश्न हैं ये बहुत सोच समझकर और सबसे ज़्यादा बार पूछे गए जो महात्मा गांधी से जो रिलेटेड प्रश्न है, ये वो 15 प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको या तो कहीं नोट कर लीजिए या फिर इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर महात्मा गांधी से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर की बात हो रही है, यानी कि हाफ नेक्ड सेंट कहा था महात्मा गांधी को। तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी, क्योंकि उनके जो वाइल्डनेस के जो ईयर्स थे उसको देखते हुए कि इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चला रखा है, इसलिए इनको अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी गई थी विंस्टन चर्चिल के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी वो चंपारण सत्याग्रह के बाद दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और महात्मा गांधी को ये जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, महात्मा गांधी को बापू के नाम से संबोधन किसने किया? तो देखिए, बापू के नाम से जो संबोधन किया था महात्मा गांधी को, वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की जो संज्ञा दी थी। और देखिए, भारत सरकार ने कहीं भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से कहीं भी लिखित में नहीं किया है। सिर्फ जनता ने उनको राष्ट्रपिता या बापू की संज्ञा दे रखी है, और लिखित में ऐसा कहीं भी नहीं है। ये अनरिटन फैक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती में लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, जो किताब लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग मीन्स माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये किताब गुजराती में लिखी थी, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था महादेव देसाई ने। अब देखिए, महादेव देसाई थे कौन? तो महादेव देसाई महात्मा गांधी के पर्सनल सचिव थे, यानी कि पीए या पीएस कह सकते हैं आप इनको, महादेव देसाई को महात्मा गांधी के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 14। गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया? देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, और महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए देखिए कितनी बार नॉमिनेट किया गया था? 5 बार नॉमिनेट किया था, 1937 से लेके, और लास्ट बार जो
नॉमिनेट किया था 1948 में किया था, उनके असैसिनेशन के बाद, मतलब उनको गोली मारने के बाद उनको नॉमिनेट किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी को एक भी बार कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी को एक भी बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए देखते हैं अब आज का अपना अंतिम प्रश्न। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो देखिए बात हो रही है यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन की, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 3 हुई थी, ठीक है। तो और महात्मा गांधी ने जो हिस्सा लिया था वो लिया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था, और जो हुई थी 1931 में, 1931 में ये सम्मेलन हुआ था। सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन हुआ था। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी परीक्षा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और इन पॉइंट्स को या तो आप कहीं नोट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत रिसर्च के बाद ये प्रश्नों को तैयार किया गया है। और देखिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रश्न भी लेके आया हूँ, और उसका उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पर देना है, हमारी परीक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। और प्रश्न ये है, महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था? पुतलीबाई, शारदाबेन, मीनाबेन या कमलाबेन? आप उत्तर दे सकते हैं हमारी परीक्षा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।